हेलो गाइस, मैं हूं पेमाड़ा और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति में जातीय मान और स्थानीय मान निकालना। तो हम कल पढ़े थे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य, अभाज्य, परमेय और अपरमेय संख्या के बारे में पढ़े थे। आज हम संख्या पद्धति का दूसरा भाग पढ़ेंगे और उसमें हम जातीय मान और स्थानीय मान निकालना सीखेंगे। तो स्थानीय मान इसे इंग्लिश में प्लेस वैल्यू कहते हैं। इसे इंग्लिश में प्लेस वैल्यू कहते हैं। और जातीय मान या अंकित मान या वास्तविक मान, और इसे इंग्लिश में फेस वैल्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? फेस वैल्यू। स्थानीय मान को इंग्लिश में प्लेस वैल्यू कहते हैं और जातीय मान या अंकित मान या वास्तविक मान या फेस वैल्यू कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे फेस वैल्यू कहते हैं। इंग्लिश में से फेस वैल्यू कहते हैं और हिंदी में इसे जातीय मान या अंकित मान या वास्तविक मान कहते हैं। हम सबसे पहले स्थानीय मान निकालना सीखेंगे। स्थानीय मान कैसे निकालते हैं? स्थानीय मान के लिए जैसे 7, 8, 9, 3, 2 और क्या 5। अब इनका स्थानीय मान निकालना है तो 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 5। अगर 2 का स्थानीय मान पूछ लिया 2 लिखना है और 2 के बाद कितने अंक है? 1, तो क्या हो जाएगा? 0, 1। फिर 2 का स्थानीय मान हो गया। अगर 3 का पूछ लिया तो 3 लिखना है और 3 के बाद कितने अंक है? 2 अंक है, तो 3 के बाद 2 जीरो लगाना है। अगर 9 का स्थानीय मान पूछ लिया तो 9 लिखना है और 9 के बाद कितने अंक है? 3 अंक है, तो क्या करना है? 3 जीरो लगाना है। इसी प्रकार अगर 8 का स्थानीय मान पूछ लिया तो 8 लिखना है और 8 के बाद कितने अंक है? 4 है, तो 4 जीरो लगाना है। अगर 7 का स्थानीय मान पूछ लिया तो 7 लिखना है और 7 के बाद कितने अंक है? 5, तो 7 के बाद क्या करेंगे? 5 जीरो लगाएंगे। ये स्थानीय मान है। 5 का स्थानीय मान 5 होगा। 2 का स्थानीय मान 2 लिखना है, उसके बाद कितने अंक है? 1, तो 1 जीरो लगाना है। अगर 3 का पूछ लिया तो 3 लिखना है और 3 के बाद कितने अंक है? 2, तो 3 के बाद 2 जीरो लगाएंगे। अगर 9 का स्थानीय मान पूछ लिया तो 9 लिखना है और 9 के बाद कितने अंक है? 3 है, तो 9 के बाद 3 जीरो लगाना है। अगर 8 का स्थानीय मान पूछ लिया तो 8 लिखना है और 8 के बाद कितने अंक है? 4, तो क्या करना है? 8 के बाद 4 जीरो लगाना है। अगर 7 का स्थानीय मान पूछ लिया तो 7 के बाद कितने अंक है? 5, तो 7 के बाद 5 जीरो लगाएंगे। अगर दशमलव में स्थानीय मान पूछ लिया तो हम उसको कैसे निकालते हैं? तो चलो हम दशमलव संख्या लेते हैं। जैसे 7, 9, 0.5, 6, 4, इनका स्थानीय मान पूछ लिया तो 4 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 4, और 4 के बाद कितने हैं? कितने अंक है आगे? 4 के आगे 2 अंक है, तो 2 जीरो लगाना। और उसके बाद क्या है? दशमलव, तो दशमलव लगाया तो 4 का स्थानीय मान क्या हो गया? ये क्या हो गया? 0.004। अगर 6 का स्थानीय मान पूछ लिया तो क्या हो जाएगा? 6 लिखना और 6 के बाद कितने अंक है? 1, तो 1 जीरो लगाना। उसके बाद क्या है? दशमलव, तो दशमलव। अगर 5 का स्थानीय मान पूछ लिया तो 5 लिखना है और 5 के आगे दशमलव, तो क्या हो जाएगा? 5 के आगे दशमलव। अगर 9 का स्थानीय मान पूछ लिया तो 9 का स्थानीय मान 9 ही होगा। 9 के बाद कोई अंक नहीं, दशमलव, तो 9 का स्थानीय मान 9 होगा। अगर 7 का स्थानीय मान पूछ लिया तो 7 लिखना है और 7 के बाद कितने अंक है? 1, 9, तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और दशमलव आ गया तो क्या होगा? दशमलव के बाद संख्या नहीं गिनी जाती स्थानीय मान में। अगर यहाँ मान लो दूसरा उदाहरण लिया मैं, मान लो यहाँ पे 5। अगर 5 का स्थानीय मान पूछ लिया तो 5 लिखना है और 5 के बाद कितने अंक है? 1 और 2, तो ये 2 जीरो लगाएंगे। उसके बाद क्या है? दशमलव, तो दशमलव के बाद वाली संख्या को काउंटिंग नहीं करते। अब हम देखेंगे जातीय मान कैसे निकालते हैं। जातीय मान का अंकित मान, वास्तविक मान, और इसे इंग्लिश में फेस वैल्यू कहते हैं। जातीय मान कैसे निकालते हैं? जैसे मान लो 7, 8, 9, 3, 5, 4 है। अगर 4 का जातीय मान पूछेगा तो 4 ही होगा। 5 का पूछेगा तो 5 का स्थानीय जातीय मान 5 होता है। अगर 3 का स्थानीय मान पूछेगा तो 3 ही होगा। अगर 9 का स्थानीय मान पूछेगा तो 9 आएगा। अगर 8 का स्थानीय मान पूछेगा तो 8 आएगा। अगर 7 का पूछेगा तो 7 आएगा। अगर दशमलव में जातीय मान पूछ लिया तो उसको कैसे निकालते हैं? दशमलव में जैसे मान लो 7, 8, 9, 5, 4। अगर 4 का जातीय मान पूछ लिया तो 4 आएगा। 5 का पूछ लिया तो 5 आएगा। अगर 9 का जातीय मान पूछ लिया तो 9 होगा। अगर 8 का पूछ लिया तो
8 आएगा, और 7 का पूछ लिया तो 7 है। दशमलव से कोई मतलब नहीं होता, जातीय मान जैसे दशमलव का क्या, अब स्थानीय मान निकाले तो क्या हो रहा था, स्थानीय मान में क्या होता था, स्थानीय मान, ये क्या है, जातीय मान है। क्या निकाले ये सब जातीय मान। अगर हम स्थानीय मान पूछा तो स्थानीय मान में कैसे निकालेंगे, दशमलव के बाद अगर 4 का पूछ लिया तो 4 लिखते थे, 4 का आगे कितने अंक है, एक, तो एक जीरो लगाएंगे, और दशमलव है तो दशमलव। इसी प्रकार अगर 5 का स्थानीय मान पूछ लिया तो क्या होता है, 5 लिखना है, और 5 के आगे कोई अंक नहीं और दशमलव, तो हम क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे। इसी प्रकार हम जातीय मान और स्थानीय मान से संबंधित कुछ सवाल देखेंगे, उससे आपको ये स्थानीय मान और जातीय मान निकालना आसान हो जाएगा। जैसे 5, 3, 6 में 5 का स्थानीय 5 तथा में 5 तथा 6 के स्थानीय मान का योग है। अगर ऐसा प्रश्न है 5, 3, 6 में 5 तथा 6 के स्थानीय मान का योग है, ये सवाल है। 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 5 का स्थानीय मान 500 हो जाएगा, क्योंकि 5 के बाद कितने अंक है, 2 अंक है, तो 2 जीरो लगाएंगे। और इसमें क्या पूछा, 6 के स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 6 आएगा, क्योंकि 6 के बाद कोई अंक नहीं, तो क्या हो जाएगा, 6 आएगा। अब क्या पूछा, योग पूछा, तो हम क्या करें, 500 और 6 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 506, ये स्थानीय मान हो गया। अगर मान लो 7, 9 में 9 और 7 का स्थानीय मान पूछा, अगर 9 और 7 के स्थानीय मान का योग पूछेगा तो कैसे निकालेंगे, 9, 7, 5, 3, 6, 9 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 9 के बाद कितना अंक है, 4, तो 9 के बाद 4 जीरो लगाएंगे। और इसमें क्या पूछा, 7, और 7 का भी स्थानीय मान पूछा तो 7 लिखेंगे, और 7 के बाद कितने अंक है, 3 अंक, तो 7 के बाद 3 जीरो लगाएंगे। तो इसमें प्रश्न में 9 तथा 7 के स्थानीय मान का योग है, तो योग पूछा है तो हम क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, क्या है, 9, 7 और 0, 0, तो ये इनका स्थानीय मान का योग है। 9 और 7 के स्थानीय मान का योग क्या है, 9, 7, 000। अगर इसमें योग के जगह पे अंतर पूछ लिया, क्या पूछ लिया, योग के मान का अंतर है, मतलब अंतर पूछ लिया, 9 तथा 7 के स्थानीय मान का अंतर पूछ लिया, तो क्या करें हम, 9, 7, 5, 3, 9 का स्थानीय मान निकालेंगे तो क्या आएगा, 9 लिखेंगे, और उसके बाद कितने अंक है, 4, तो 4 जीरो लगाएंगे। और 7 का स्थानीय मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 के बाद कितने अंक है, 3 अंक है, तो 7 के बाद 3 जीरो लगाएंगे। अब इनको क्या करें, अंतर पूछा तो हम क्या करेंगे, इनको घटाएंगे, क्या करेंगे, हम इनको घटा देंगे, तो घटाएंगे तो क्या, 0 में से 0 जाएगा, 0 और 0 है ना। अब 0, 10 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 3, इधर 8, तो ये क्या अंतर हो गया, 9 तथा 7 के स्थानीय मान का अंतर आ गया 8, 3 और 000 आ गया। इसी प्रकार एक और सवाल लेते हैं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा अच्छे से स्थानीय मान का योग और अंतर कैसे निकालते हैं। मान लो 9, 7, 6, 3, 2 में 2 तथा 6 के स्थानीय मान का योग है, क्या है, 9, 7, 6, 3, 2 में 2 तथा 6 के स्थानीय मान का योग है, तो हम क्या करेंगे, 9, 7, 6, 3 में पहले हम 2 का स्थानीय मान निकालें, 2 का 2 आएगा, और तथा 6 के स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 6 लिखना है, और 6 के बाद कितने अंक है, 2 अंक, तो 6 के बाद कितने जीरो आएंगे, 2 जीरो। अब योग पूछा तो क्या करना है, हम इनको प्लस करेंगे, अब प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 और 6, तो ये क्या है, 602 आएगा। अगर इनका अंतर पूछ ले, मान लो यहाँ पे 6 है और इधर क्या पूछ लिया, 7 है ना, क्या सॉरी यहाँ पे 7 ले लेते हैं और यहाँ पे 6, 7 तथा 6 के स्थानीय मान का योग है, तो क्या करेंगे हम, 6 और 7 का स्थानीय मान निकालेंगे सबसे पहले, तो 7 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 7 लिखना है, और 7 के बाद कितने जीरो है, 3, तो हम 3 जीरो लगाएंगे, सॉरी 3 अंक है 7 के बाद, तो हम क्या करेंगे
3 जीरो लगाएंगे। और 6 का भी स्थानीय मान निकाल, तो 6 के बाद कितने अंक है 2, तो 6 लिखना है, उसके बाद कितने जीरो लगाना है 6। अब इनका योग करना है, क्या करना है योग करना है, तो इसको यहाँ पे लिखते योग करना है, तो प्लस 0 का 0 6 और 7, तो इनके स्थानीय मान का योग कितना आ गया 7 6 डबल 0। अगर इनका अंतर पूछ लिया, अगर क्या पूछ लिया अंतर पूछ लिया, अंतर है, तो अंतर किसका पूछ लिया 7 तथा 6 के स्थानीय मान का अंतर, तो अंतर शब्द है तो क्या करना अपने को दो संख्या में अंतर मतलब होता है घटाना, तो हम क्या करेंगे अब घटाएंगे, क्या करेंगे हम घटाएंगे, तो क्या आएगा उत्तर घटाएंगे 0 का 0 4 और 6, ये क्या आ गया अंतर। 7 तथा 6 के स्थानीय मान का अंतर कितना है 6 4 डबल 0। क्यों सबसे पहले हम स्थानीय मान निकालें, 7 का स्थानीय मान निकालें 7 लिखेंगे, उसके बाद 3 अंक है तो 3 जीरो लगाएंगे, और 6 का स्थानीय मान निकालेंगे तो क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे, और 6 के बाद कितने अंक है 2 अंक है, तो 6 के बाद 2 जीरो लगाएंगे। और इन स्थानीय मानों का अंतर पूछा है तो क्या करेंगे हम घटाएंगे, अब वही घटाए तो क्या उत्तर आया 6 4 0 0। इसी प्रकार हम जातीय मान देखते हैं, हम जातीय मान समझ सवाल आए तो उसे कैसे ज्ञात करते हैं। तो जातीय मान क्या है, जातीय मान जैसे 7 9 8 5 6 2 में 9 तथा 7 के जातीय मान का योग है, क्या है में 9 तथा 7 के जातीय मान के योग पूछा है, तो 7 का जातीय मान क्या हो जाएगा, 7 का जातीय मान पहले हम इस सवाल को लिखते हैं 7 9 8 5 और 6। अब 7 का 9 का जातीय मान क्या होगा, 9 का जातीय मान 9 ही आएगा, और क्या पूछा 7 का जातीय मान, तो 7 का जातीय मान भी क्या आएगा 7 आए। इनके मानों का क्या करना योग करना, तो हम क्या करेंगे इनको प्लस करेंगे, क्या कर देंगे हम, मैं थोड़ा ऊपर लिखूंगा आपको यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा, 9 का जातीय मान 9 होता है और 7 का जातीय मान 7 होता है। अब इनका योग पूछा था, इनको प्लस करेंगे तो कितना आएगा ये 16 आएगा। अगर इसी प्रकार क्या इनका अंतर पूछ लिया, क्या पूछ लिया अंतर है, अंतर निकालने के लिए पूछा है तो हम कैसे निकालेंगे, है ना 7 9 8 5 2 6 में 9 तथा 7 के जातीय मान का अंतर है, तो हम क्या करेंगे ये संख्या पूरी लिखी है, तो पहले 9 का जातीय मान निकालेंगे तो 9 आएगा, और 7 का जातीय मान निकालेंगे तो 7 आएगा। अब इनका क्या करें हम, अंतर पूछा था, अंतर पूछा था हम क्या करेंगे इनको घटाएंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, कितना है 2, है ना आपको दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पे लिखो मैं कितना आएगा 9 में 7 जाएगा तो 2 आएगा, इनका अंतर कितना है 2 आएगा। आपको ये सवाल अच्छे से क्लियर हो गए, जातीय मान कैसे निकालते हैं और स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, और आप दशमलव संख्या का स्थानीय मान और जातीय मान कैसे निकालते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आए तो एक बार और मैं समझा दूं कि स्थानीय मान और जातीय मान कैसे निकालते हैं दशमलव वाली संख्या का। तो क्या करें हम, सबसे पहले हम जातीय मान स्थानीय मान का निकालेंगे, क्या निकालेंगे स्थानीय मान, दशमलव वाली संख्या का स्थानीय मान निकालेंगे। जैसे मान लो 3 2 1 5 6 में मान लो 6 का स्थानीय मान पूछा है, तो क्या हो जाएगा 6 का स्थानीय मान पूछा है, या ऐसे दिखाते हैं 6 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 6 लिखना है, और 6 के आगे कितनी संख्या है 2 संख्या, तो कितने जीरो लगाना है 2 जीरो लगाएंगे, और इसके बाद आगे क्या है दशमलव। अगर 5 का स्थानीय मान पूछ लिया तो क्या हो गया 5 लिखना है, और 5 का कितने अंक है 1, और 1 लिखेंगे, उसके बाद क्या है दशमलव, तो क्या हो जाएगा दशमलव। अगर 2 का स्थानीय मान पूछ लिया तो 2 का स्थानीय मान लिखेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, क्योंकि दशमलव 2 के बाद दशमलव है और कोई संख्या नहीं, इसका मतलब 2 का स्थानीय मान 2 आएगा। अगर 3 का स्थानीय मान पूछ लिया तो 3 का स्थानीय मान कितना आएगा 3 लिखना है, उसके बाद क्या है एक संख्या तो एक अंक है तो जीरो लगाएंगे। अगर यहाँ पे 5 आ गए और 5 का स्थानीय मान पूछ लिया तो हम क्या करेंगे 5 लिखेंगे, और 5 के बाद कितने अंक है, कितने अंक 2 है, तो हम क्या करेंगे 2 जीरो। अगर जातीय मान पूछा दशमलव संख्या में जातीय मान निकालना पूछा था, हम कैसे निकालेंगे, मान लो यहाँ पे 5 6 7 5 4 3 1। अब इनका जातीय मान निकालना तो 1 का जातीय मान 1 होगा, 3 का जातीय मान 3 होगा, और 4 का जातीय मान 4 होगा, और 7 का जातीय मान 7 आएगा, 6 का जातीय मान 6 आएगा, और 5 का जातीय मान 5 आएगा। जातीय मान में संख्या दशमलव से कोई मतलब ही नहीं होता है, जिस संख्या
का जातीय मान पूछा उसी अंक को डायरेक्ट लिखो। और आपको ये स्थानीय मान जातीय मान अच्छे समझ में आ गया होगा। और आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। थैंक यू।